हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि भाव अभाव सता असत ये सब क्या है। इतना ध्यान से शायद ही हम लोगों ने कोई श्लोक पढ़ा होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसको सुनिएगा ध्यान से। हाँ, उससे पहले एक और चीज कि ये जो श्लोक है ये अर्जुन के शोक को सुखाने वाला श्लोक है। समझ रहे हैं? अर्जुन के शोक को सुखाने वाला ये श्लोक है। और जब तक ये श्लोक आदमी को फिट नहीं होगा तब तक उसकी आध्यात्मिक एंट्री ही नहीं हो सकती। समझ रहे हैं पॉइंट? कोई बोले मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूं लेकिन मैं हिंदू हूं, क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं हिंदू हूं और मैं आध्यात्मिक भी हूं, मैं मुस्लिम हूं और मैं आध्यात्मिक भी हूं, ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जब तक वो अपने आप को हिंदू और मुस्लिम मान रहा है उसको अध्यात्म का ABCD भी नहीं पता है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे मनन करना बड़े अच्छा लगेगा। ठीक है, और हम लोग इसका पहले पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर, तो असत किसके लिए यूज हुआ है? भौतिक शरीर के लिए। बॉडी। बॉडी, हाँ चलिए, बॉडी जो हम लोग को दिख रही है। किन और हाँ, असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। चिर यानी लंबा समय, स्थायित्व मतलब स्थिरता। तो भौतिक शरीर का लंबे समय तक स्थिरता नहीं। लेकिन ये तो गलत लग रहा है मुझे। हम लोग 100 साल जीते हैं, 75 साल जीते हैं, 50 साल जीते हैं, तो 50 साल तक तो भौतिक शरीर रहा ना। तो ऐसा क्यों लिखा है इसमें कि लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है? ये तो गलत है भाई। 50 साल तक या 25 साल मतलब तक तो बॉडी रही ना। हाँ एक माता, जैसा नहीं रहता प्रभु जी, चेंज होता रहता है। चेंज होता है। स्थिर ठीक, बोला ना आपने इसकी। स्थिर, यस माता जी, स्थिर। ठीक है माता जी, बड़ी अच्छी बात है, आपको याद है। लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्म पॉइंट छुपा है। उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब हर क्षण हमारी बॉडी चेंज हो रही है। समझ रहे हैं? हर क्षण, आज सुबह से लेके अभी तक मेरी बॉडी बहुत चेंज हुई है और मैंने बहुत बॉडी त्याग दी। फॉर एग्जाम्पल, किसने गंगा जी में स्नान किया है? ये होगा, नहीं किया तो कोई बात। गंगा जी के जल पे कोई जो गंगा जी में जो स्नान करता है, तो वो स्नान तो कर रहा है लेकिन अलग अलग पानी से स्नान कर रहा है। हर बार पानी चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी वो पानी में ही खड़ा है। हर बार लहरें आ रही हैं, पानी अलग अलग है, वही पानी नहीं है लेकिन वो पानी में ही खड़ा है। या एक और एग्जांपल, आप कोई भी लकड़ी को जलाएं या कुछ भी जलाएं, आग दिखती है सेम लेकिन आग की लौ अलग अलग होगी, वो अलग अलग ईंधन जल के आग बन रही होती। समझ रहे हैं मेरी बात? आग वही दिख रही है लेकिन लौ अलग अलग है।
जैसे जैसे चीजें जलती हैं उसकी लौ अलग 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 होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से बताऊं। जग अग्नि एक ही है लेकिन नए ईंधन से जल जल के उसकी लौ अलग 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 है, लेकिन अग्नि हमें एक ही दिख रही है। जैसे पानी में हम खड़े हैं और पानी परिवर्तित हो रहा है बार बार, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि पानी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हो रहा है। वैसे ही आसपास जो भी भौतिक वस्तु है वो चेंज हो रही है प्रति क्षण। नित्य, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कि भौतिक वस्तुओं में नित्य परिवर्तन रहता है। हमारा शरीर एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है। किसको ये बात समझ में आ रही है? तभी मैं रुकूंगा, तभी मैं मतलब आगे पढ़ूंगा। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, समझ आ रही है। ठीक है, तो हमारा शरीर एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है, और जो भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं उसमें नित्य परिवर्तन। ठीक है। किंतु सत आत्मा, सच्चिदानंद होती है ना आत्मा, तो सत मतलब एटर्नल, शाश्वत। तो आत्मा सत के लिए, असत हुआ है भौतिक शरीर के लिए, सत हुआ है आत्मा के लिए। और आत्मा अपरिवर्तित रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। किसने? तत्वदर्शियों ने, बेवकूफ दर्शियों ने नहीं। इसको समझिए, पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो भी आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं या जो भी हैं, जो तत्वदर्शी अपने आप को दिखाते हैं, वो भले ही कितना डिग्री ले चुका हो, भले ही पीएचडी हो, वो एक भी तत्वदर्शी नहीं है। कोई कहेगा इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, पीएचडी है फिर भी तत्वदर्शी नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं की एनालिसिस में लगे हुए हैं, उनको आत्मा के एनालिसिस का कुछ पता ही नहीं, आत्मा का तो ज्ञान है ही नहीं, तो वो तत्वदर्शी है ही नहीं। भले ही कितनी बड़ी डिग्री हो, कितना ही मटेरियल एजुकेशन उसके पास हो, वो व्यक्ति तत्वदर्शी नहीं है, क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं की एनालिसिस में लगा हुआ है। वो आत्मा के एनालिसिस के बारे में सोचता भी नहीं और ये भी नहीं जानता कि आत्मा है क्या। समझ रहे हैं पॉइंट? तो जो व्यक्ति सब जान रहा है लेकिन खुद को नहीं जान रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो वो क्या जान रहा है बताइए? जो व्यक्ति सब कुछ जानने का दावा करता है कि मुझे सब पता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे ये वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन खुद के बारे में नहीं पता वो कौन है, तो वो क्या जानता है? समझ रहे हैं पॉइंट? और एक और इंटरेस्टिंग बात, और क्या वो भौतिक वस्तुओं को भी सही रूप में देख रहा है? ये भी क्वेश्चन है। क्या वो भौतिक वस्तुओं को भी सच्चे स्वरूप में जान पा रहा है, देख पा रहा है? जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है, किसने केमिस्ट्री पढ़ी है? केमिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? वो जी पढ़ी है, तो आप बोलिए फिर, पढ़ी है तो। यस प्रभु जी, सबने पढ़ी होगी, 10th तक तो रहती ही है। पढ़ी है बाबूजी, पढ़ी है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 119। 118। ठीक। लेकिन जब हम पढ़ते थे, जब मैं पढ़ता था, तो 108 थे या 109 थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब 119 हो गया। देखिए, अब बिल्कुल सिंपल एग्जाम, जब मैं पढ़ा था तो 109 थे या 108 होंगे शायद मेरे ख्याल से, अब 119 हो गए। लेकिन भगवान ने भी पीरियोडिक टेबल दी। गीता में भगवान ने भी पीरियोडिक टेबल दी। क्या है? भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 8 एलिमेंट के अलावा और कुछ नहीं। ये भगवान की पीरियोडिक टेबल है, और उतने ही हैं हमेशा से, और उतने ही रहेंगे हमेशा से। और जो ये लोग हैं भौतिक वस्तुओं के एनालिसिस करने में लगे हैं, वो बार बार एक ही एलिमेंट को मिक्सअप करके इधर उधर करके करते हैं कि ये है, ये नया एलिमेंट।
तो वो सच्चे स्वरूप में भौतिक वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं, भी क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? और भगवान ने जो पीरियड टेबल दी है 8 एलिमेंट्स की, वही है हमेशा से और हमेशा रहेंगी। तो तत्वदर्शी मतलब तत्व को देखने में समर्थ। समझ पा रहे हैं? ये आवाज गूंजनी चाहिए दिमाग में। तत्वदर्शी मतलब तत्व को देखने में समर्थ। तो हम देख तो बहुत कुछ रहे हैं, पर क्या रियल में देख रहे हैं? ये क्वेश्चन। तो तत्वदर्शी वो है जो आत्मा और शरीर के भेद को देखने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आत्मा को भले ही ना देख पा रहा हो, लेकिन ज्ञान की आंखों से देख पाए। अच्छा खुशबू माता जी, आप जिंदा हैं कि नहीं है? यस प्रभु जी। आपको पता है ना कि आप जिंदा हैं? यस प्रभु जी। अच्छा, आपका मोबाइल जिंदा है? यस प्रभु जी, जब तक चार्जिंग है तब तक। नहीं मतलब ऐसे जिंदा, मतलब कहने वाला है चेतन है वो क्या? जैसे आप जिंदा हैं, आपको जैसे यस फील हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ, उसको फील होगा मैं जिंदा हूँ। यस प्रभु। नहीं प्रभु जी, हाँ वैसे तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है माता जी, मैं ही कह रहा था। ठीक है। अबू प्रभु जी, आपको पता है कि आप जिंदा हैं? हाँ प्रभु जी पता है। चेतन है आप? हाँ है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात। हम लोग को पता है कि हम चेतन हैं, और चेतन है का मतलब ये, जैसे मैं चेतन हूं लेकिन लैपटॉप चेतन नहीं, तो ऐसी क्या वस्तु है जिससे कि मैं चेतन हूं? आत्मा मेरे अंदर है, या मैं ही आत्मा हूं जो इस भौतिक शरीर में हूं। इसमें आत्मा नहीं, इसीलिए चेतन नहीं। तो ये दृष्टि तो कम से कम शास्त्रों से हमें मिलती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति चेतन है, ये व्यक्ति जीवित है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति इस शरीर में फंसा हुआ है। कम से कम इतना तो ज्ञान हो कि मैं इस शरीर के अंदर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर के अंदर हूं। कम से कम ये तो देख सकते हैं ना, ये तो समझ सकते हैं ना हम। भले ही आत्मा को ना देख पा रहे हो डायरेक्ट, लेकिन ये अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस शरीर के अंदर हूं और मैं आत्मा हूं। तो ये तत्वदर्शी का एक तरीके से, ये तत्वदर्शी महसूस करता है और जानता है कि जो भौतिक शरीर है वो तो परिवर्तित हो ही रहा है, लेकिन मैं नहीं हो रहा हूं। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं आपका शरीर बदल गया है? प्रभु जी छोटे थे बड़े हो गए। ठीक, ये तो हम लोगों ने 13 में भी देखा। अब देखिए कोई क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि आप 2 साल की उम्र में कैसे दिखते थे? नहीं प्रभु जी। जब, मैं रिपीट फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, जब तक हम अपनी फोटो ना देखें तब तक नहीं जान पाएंगे। हाँ माता जी, आप बताइए, खुश माता जी, आप कुछ क्या कहना है आपका? सही है बात? यस प्रभु जी, यही बोलने वाली थी। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोल दिया पहले। हरी बोल। जब तक हम अपनी 2 साल पुरानी फोटो ना देख पाए तो हम नहीं जान सकते कि हम कैसे दिखते थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी 2 साल की उम्र में कैसे लगते थे? किसी को पता है कि महात्मा गांधी 2 साल की उम्र में कैसे लगते थे? पता नहीं। नहीं प्रभु जी, क्योंकि उनकी उनकी पिक्चर भी, ही नहीं देखी। हाँ उनकी भी फोटो देखनी पड़ेगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो फोटो देखते हैं हमें लगता है बस यही होंगे, जो फोटो अवेलेबल भी है हमें लगता है हाँ ऐसे ही होंगे। रियल में तो किसी ने देखा नहीं होगा, मतलब ऐसे हम लोगों ने तो नहीं देखा है फिलहाल। तो बात क्या है कि हम अगर अपने छोटे होने की फोटो ना देखें तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमें लगते कैसे होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर हम अपने पहले की फोटो ना देखें तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम ऐसे दिखते होंगे। सोचिए कितना परिवर्तन, और हर क्षण बॉडी चेंज हो रही है, हर क्षण। ये तो बहुत बड़ा चेंज हमने, मतलब मैं बता रहा हूँ, हर क्षण चेंज हो रही है। आज से अब सुबह तक क्या पता मेरे बाल की 1 इंच बढ़ जाए, मेरे बाल बढ़ जाए, या कुछ भी चेंजेस आ जाए, वो आते ही हैं, हर क्षण चेंज हो रहा है। अच्छा, कितने लोग ये, मतलब जो आप लोग आए हैं, कैसे कह सकते हैं कि आप परिवर्तित नहीं हुए? ये क्वेश्चन है। चलिए परिवर्तित हो गए, ये तो सर में आ गया। ये कैसे कह सकते हैं कि आप परिवर्तित अभी से, बचपन से लेके अभी तक नहीं हुए? हाउ कैन यू से दैट?
आपका मतलब आत्मा ना? आत्मा आत्मा आप परिवर्तित, आप मतलब मेरी आत्मा की आत्मा बात ही हो नहीं रही बदली। है। डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं आप, कोई अनुभव क्या है माता जी बताइए। क्योंकि आत्मा का तो मतलब वैसे हम लोगों ने वैसे तो नहीं देखा है ना कि कितनी बड़ी होती है, केवल बॉडी देखी है बढ़ती ना ना हुई। ना वो नहीं, वो तो क्वेश्चन नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आपका ये अनुभव है आपको कि आप चेंज नहीं हुई, लेकिन आपकी बॉडी चेंज हुई है, आपको अनुभव है। क्योंकि आप छोटी थी पहले, उसकी फोटो अगर नहीं होगी तो आप नहीं देख पाएंगे, जान नहीं पाएंगे हम कैसे दिखते थे, मेरा शरीर कैसे दिखता था। लेकिन आप सेम है, ये क्या अनुभव है आपको, ये कैसे अनुभव हुआ आपको, ये अनुभव है आपको कि आप प्रभु जी, बिल्कुल भी मन चेंज नहीं। शायद मन में सोचती थी, वही मैं अभी भी सोच रही हूँ। ना ना मन वाला नहीं, आप आत्मा चेंज नहीं हुई, कौन बताएगा इसको। लेकिन प्रभु जी अब आत्मा चेंज हुई है तो हमें आत्मा की फोटो देखनी पड़ेगी। नहीं, आत्मा हम कह रहे हैं कि जैसे आपका शरीर चेंज हुआ, ये आपको पता है, आप चेंज नहीं हुए, इसका कोई अनुभव हुआ आपको। आपका शरीर चेंज हुआ इसका अनुभव तो आपको है, हम सबको है, लेकिन आप चेंज नहीं हुए इसका क्या अनुभव आपको होगा, या हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रभु जी हम चेंज हुए मतलब भौतिक शरीर चेंज हुआ है तो वो तो दिख रहा है, हाँ हाँ। लेकिन अब आत्मा चेंज नहीं हुई है। अगर चेंज नहीं हुई या हुई है तो उसे देखना पड़ेगा ना आत्मा को। नहीं देखना नहीं, आत्मा का अनुभव, आपको ये अनुभव है कि आपको ये अनुभव हुआ कि भाई शरीर मेरा छूट गया, वो ठीक है, तो अनुभव हुआ आपको कि छोटे थे हम, धीरे धीरे बड़े हो गए, शरीर छूट गया। लेकिन आत्मा जो हम हैं वो परिवर्तित नहीं हुए, हम सेम रहे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आपकी कितनी बॉडी छूटी, आप सेम रहे, ये अनुभव प्रभु हुआ जी, आपको। प्रभु जी, माता जी बताइए। बचपन में मुझे हाइट से डर लगता था, अभी भी लगता है, और लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी ऑलमोस्ट हाँ सेम माता जी, है। ये एक बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो जी वो 12 चीजों में से बता सकते हैं जो आपने बताया था, हैं? 12 पॉइंट ना 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 के बारे ऐसे में। नहीं, आप परिवर्तित नहीं, जैसे आपका शरीर परिवर्तित हुआ, ये आपको अनुभव है। आप नहीं परिवर्तित हुए, ये आपको अनुभव है कि नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं कि आप चेंज नहीं हुए। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझ जाए कोई ना तो समझ में आएगा कि हाँ हम तो चेंज नहीं होता है महात्मा। तो जी गीता में पता ही है नहीं गीता में आत्मा नहीं, का वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो शास्त्र की, जल्दी लेकिन जलाया आप नहीं जा आपको सकता। अनुभव है कि नहीं। हाँ तो जी है, ऐसा है तो बस अनुभव करना करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं सुनिए क्या है, सुनिए आंसर। अनुभव ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है कि जैसे माता जी ने बताया कि उनको हाइट लगता था, हाइट से पहले डर लगता था, अभी भी डर लगता है उनको, तो उनको हाइट से डर लगने का अनुभव चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए बचपन में मैंने कुछ किया हो, मुझे अनुभव हो, वो मुझे अभी भी अनुभव है, एक्सपीरियंस मेरा वो सेम रहा, मतलब एक्सपीरियंस जो मैंने किया और जिसने किया वो सेम रहा। समझ रहे सूक्ष्म पॉइंट। पहले हम छोटे, पहले मुझसे पहले हम लोगों ने, जैसे पहले मैं जैसे गाड़ी के लिए इधर उधर भागा छोटे बचपन में, टॉय मुझे ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, तो वो मुझे अभी भी वो अनुभव याद है, वो चीजें याद हैं, वो अनुभव याद है मुझे कि अरे हाँ मैंने मैंने गाड़ी से खेला, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सब छोड़ दिया फिर मैं, ये पहले मैंने कार्टून देखा, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो अनुभव कर रहा है पर्सन वो सेम है, अनुभव अलग अलग है लेकिन अनुभवी सेम। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई हम बॉडी तो यही है तो हम ही अनुभव कर रहे हैं। तो बॉडी वो है नहीं ना, बॉडी नहीं है, बॉडी अलग अलग है। बॉडी तो आपको छूट रही है तो आपको दिख रहा है ना। आप 2 साल में जो अनुभव किए थे, अगर आप कहते हैं आप अगर आप मानते हैं आप शरीर हैं, तो जो 2 साल में एक्सपीरियंस किए थे बॉडी से, तो 2 साल की बॉडी चली गई, तो एक्सपीरियंस चला जाना चाहिए आपके साथ, बॉडी के साथ। लेकिन वो एक्सपीरियंस तो है भी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अनुभव ही नहीं चेंज हो रहा है, जो अनुभव कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। उल्टा भी तो कह सकता है कि मतलब बॉडी ही नहीं चेंज हुई, जब अनुभव नहीं चेंज हुआ तो बॉडी भी नहीं चेंज बॉडी तो होगी। चेंज हो रही, बॉडी तो दिख रही है ना आपको चेंज होते हुए, बॉडी तो चली गई ना वो, अब कहाँ बची बॉडी आपकी। आप अगर आप 2 साल की फोटो नहीं देखेंगे तो आप जान कैसे बताएंगे आप 2 साल के कैसे दिखते थे। तो बॉडी तो नहीं रही ना आपके सामने, वो तो दिख रहा है ना आपको।
सूक्ष्म पॉइंट को समझिए, बट प्रभु बॉडी जी नहीं हम है वो जैसे दिख रहा है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे एक्सपीरियंस भी तो बदलता हाँ माता जी, ही जाता है ना। वही मैंने कह रहा हूँ, अनुभव चेंज होंगे लेकिन अनुभवी चेंज नहीं होगा। experience might be changed but though the person who is experiencing the thing is not changed। चेंज जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस भले चेंज हो सकते हैं। यस प्रभु जी, ऐसा रहता है कि कोई चीज बुरी हो जाती है तो फिर हमको याद रहता है कि अब ये गलती नहीं करनी है या ये नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं लगता ऐसा। और आपका शरीर वो नहीं रहा। जब मान लीजिए बचपन में आपको चोट यस लगी होगी तो वो शरीर चला गया, लेकिन आपने जो अनुभव किया था चोट लगने का वो अभी भी होगा। यस प्रभु जी। यही पॉइंट कहा जाए, इसको विचार करिएगा, आगे आगे बढ़ते हैं, इसको विचार करिएगा। ठीक है प्रभु जी अच्छे से समझ में नहीं आया। तो क्या डाउट है बाबू जी आपको, बताइए। बाकी लोगों को समझ में आ गया शायद, मेरे ख्याल से इतना में लग रहा है। ठीक है, आपसे नहीं बाद में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे पास ही रहेंगे। ठीक है। हाँ तो अब हम लोग, हाँ तो अब क्या है कि ये क्यों समझना जरूरी है, ये क्यों समझना जरूरी है ट्रांसलेशन या श्लोक, क्योंकि जब तक हम आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझेंगे ही नहीं तो आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास कैसे करें, कि हमें आत्मा के बारे में जानना है, आत्मा की अनुभूति करनी है। उसके लिए हम प्रयासरत ही क्यों होंगे जब अगर आत्मा और शरीर के बारे में डिफरेंस समझेंगे नहीं तो आत्मा के अनुभव के प्रयास के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर तो चेंज हो ही रहा है, प्रति क्षण जा रहा है, नाशवान है शरीर, लेकिन मैं वैसे के वैसा हूँ। तो अपने को अनुभव करने के लिए हमें पहले डिफरेंस करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, तब वो आदमी आत्मा की अनुभूति करेगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है इस श्लोक को। ठीक है, अब वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। ना, नहीं, असतः, असत का, विद्यते, है, भावः, चिरस्थायित्व। समझिए, असत का चिरस्थायित्व नहीं है। असत क्या है? भौतिक शरीर। तो बॉडी। हाँ तो भौतिक शरीर का ना, नहीं, विद्यते है, भावः चिरस्थायित्व, तो इस शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है। इसको समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको शायद लिख भी लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इसको एक तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ मैं श्लोक को हिंदी में। जो वस्तु शाश्वत है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, और जो वस्तु शाश्वत नहीं है उसमें परिवर्तन होना नहीं रुकता। फिर बोलता हूं, जो वस्तु शाश्वत है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, और जो वस्तु शाश्वत नहीं है उसमें परिवर्तन होना कभी नहीं रुकता। मतलब भौतिक वस्तुओं में नित्य परिवर्तन है ही, हो ही रहा है नित्य परिवर्तन। चिरस्थायित्व का मतलब ये नहीं समझना है कि लंबे समय तक स्थिर नहीं है तो मतलब कुछ समय तक स्थिर है, नहीं, नित्य हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, ये बात की जा रही है यहाँ पे। भले ही दिख ना रहा हो वो चीज, वो की वस्तु धीरे धीरे चेंज हो रही है, लेकिन वो हो रही है। कल जो, मैं क्या बताऊं, जैसे कल जो मेरी दाढ़ी के बाल होंगे तो अगर नापा जाए और आज नापा जाए तो कुछ बढ़ा होगा, तो चेंज हुआ नहीं हुआ। मेरे नाखून हैं थोड़े से बड़े हुए, हुए नहीं हुए, वो दिख नहीं रहा है कि कितने कितने हो रहे हैं, लेकिन जब लंबा चेंज होगा तो दिखाई देगा। लेकिन प्रति क्षण नित्य ही बदल रहा है, क्योंकि वो शाश्वत वस्तु नहीं है। तो जो वस्तु शाश्वत नहीं है उसमें परिवर्तन होना कभी नहीं रुकता है, परिवर्तन होना ही है उसको। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि नासतो विद्यते भावो, तो नहीं, ना मतलब नहीं, असत, जो असत वस्तु है उसका भावः चिरस्थायित्व ना नहीं है। तो जो वस्तु असत है मतलब भौतिक शरीर है, उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं। आगे पढ़ते हैं। ना, कभी नहीं, अभावः, परिवर्तनशील गुण। देखिए, भाव का मतलब था चिरस्थायित्व, अभावा मतलब परिवर्तनशील, और ना अभावा मतलब परिवर्तनशील नहीं। थोड़ा सा वर्ड इसमें भगवान ने क्या शानदार बोला है, समझना पड़ेगा
भावा मतलब चिरस्थायित्व, अभावा परिवर्तनशील, और ना अभावा परिवर्तनशील गुण नहीं। तो ना कभी नहीं अभावा परिवर्तनशील गुण विद्यते है किसमें? सतः शाश्वत का, जो आत्मा है उसमें कभी भी परिवर्तनशील गुण नहीं होता है। ठीक है। अपि ही उभयो, उभयो दोनों का, अपि ही दृष्टः देखा गया, अंतः निष्कर्ष, तू निसंदेह, अन्यो इनका, तत्व सत्य के, दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा, मतलब जो तत्व को जानते हैं। अब देखिए, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि, उभया उभय मतलब दोनों को, अपि निश्चित ही, दृष्टोंत, दृष्टांत सुना? दृष्टांत, तो दृष्टोंत दोनों का देख के, दृष्टो अंत मतलब उन्होंने निष्कर्ष ही निकाल लिया है, मतलब अब हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, ये कंक्लूजन है। दृष्टोंत देख के अंत मतलब कंक्लूजन ही निकाल दिया गया है, किसके द्वारा? तन्यो त्वन्योस तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी हैं, जिनके पास तत्व को देखने का सामर्थ्य है, जिन्होंने तत्व को सत्य सत्य रूप में देखा है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि शरीर तो हमेशा परिवर्तनशील है, आत्मा कभी भी परिवर्तनशील नहीं। ये इस श्लोक को समझाया, क्योंकि इसको ट्रांसलेशन ही समझना बड़ा कठिन था, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि शरीर जो है परमानेंट, हर क्षण में चेंज हो रहा है, हर क्षण हम अपना शरीर बदल रहे हैं, और आत्मा कभी भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही हमेशा से है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका देखते हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन के पांडित्य की भर्त्सना कर रहे हैं। तो पांडित्य की भर्त्सना करना सही है? पांडित्य की भर्त्सना करना क्या सही होता है? मतलब भर्त्सना मतलब कह सकते हैं मजाक कहना, या कहना एक तरीके से कि भर्त्सना मतलब उसको वो करना, अपेक्षा करना उसकी कि अरे सही नहीं है, क्या तुम बात कर रहे हो। तो कोई बड़ा स्कॉलर है और उसकी भर्त्सना करना कि तुम स्कॉलर नहीं हो, तो क्या ये सही है? कि कोई मान लीजिए नहीं वाकई प्रभु। में नहीं सही है। हाँ ठीक है, अब माता जी ने सही बोला, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था आपसे। तो यहाँ पे पांडित्य की भर्त्सना भगवान कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो सो कॉल्ड पांडित्य, जो अर्जुन का पांडित्य भी है वो सो कॉल्ड है, वो उसको पता ही नहीं है कुछ, वो अपने आप में पंडित बन रहा है। तो यहाँ पे पांडित्य की भर्त्सना करना मतलब अर्जुन का जो सो कॉल्ड पांडित्य है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा और शरीर में भेद देखने में असमर्थ, और इसीलिए क्योंकि उनका शोक अयुक्त था, इसीलिए वो जो शोक कर भी रहा है वो सही नहीं है, अयुक्त है, मतलब वो राइट नहीं है शोक कर। क्यों क्यों राइट नहीं? क्योंकि शरीर तो नाशवान है ही, शरीर तो हर क्षण नाश शरीर का तो हो ही रहा है। और जब शरीर ना, ये सुनिएगा ध्यान से, जब शरीर नाशवान है और हमारे जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, तो जो कर्तव्य हमें आत्मा की अनुभूति करने में लाभदायक हो, उसको करने में कोई शोक नहीं करना चाहिए। लंबी लाइन समझ में आ गई? शरीर तो नाशवान है ही भाई, वो तो नाश हो ही रहा है, और जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। तो जो कर्तव्य आत्मा की अनुभूति करने में लाभदायक हो, उसको करने में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। तुम काहे को शोक कर रहे हो? एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट। गंगा जी में आप हैं तो पानी के बहने से आप शोक करते हैं। कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि पानी के बह जाने पे क्या कोई शोक करता है? नहीं करता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं भाई अर्जुन, शरीर तो नाशवान है ही, वो तो नष्ट हो ही रहा है, तुम उसको नहीं रोक सकते हो, तो शोक काहे कर रहे हो? इसको थोड़ा सा मनन करिएगा इस चीज पे कि पानी के बह जाने से कोई शोक नहीं करता है, और
भीष्म पितामह जितने भी तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं जिनके तुम शोक कर रहे हो, उन्होंने कितने शरीर छोड़ दिए हैं। तो जब वहां पे तुमने शोक नहीं किया, तो यहाँ पे जब एक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु परिवर्तन है, अंत नहीं। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर है। तो जब देह का अंतर यहाँ हो ही रहा है, और जब मृत्यु होगी तो फिर देह का अंतर होगा। वो तो चलता हुआ आ ही रहा है, तो वो तो एक बहाव है, वो तो एक चेन है। जब तुमने पहले शोक नहीं किया तो अब शुरू कर रहे हो। वो तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा जो शोक है, और तुम जान नहीं रहे हो कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, इसलिए तुम शोक कर रहे हो, जो कि अयुक्त है। तो तुम्हारा जो पांडित्य है वो सो कॉल्ड है, वो तत्वदर्शी नहीं है। तुम तत्वदर्शी बनो, मतलब इस शरीर में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति करो, क्योंकि तुम आत्मा हो और शरीर तो नष्ट हो ही रहा है। तो जब तक इस शरीर में हो तब तक आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करो, ये तत्वदर्शी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ऊपर से जा रहा है? हो रहा है प्रभु। ठीक है माता जी, ठीक। आ रहा है प्रभु जी। अब यहाँ स्थापित किया जाएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। अब यहाँ स्थापित किया जाएगा कि भगवान की सेवा के द्वारा ही शोक का विनाश हो सकता है, और यह उपासना जीव अर्थात उपासक और भगवान अर्थात उपास्य के भेद को समझने से ही होती है। क्या मतलब है भाई? बेटा हिंदी चली गई, खैर ठीक है, समझते हैं इसको। बड़ा सिंपल है कि जो भी अर्जुन का शोक है, तो या जो किसी का भी शोक है, कोई भी जो बद्ध आत्मा है उसका जो भी शोक है, वो भगवान की सेवा के द्वारा ही जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? भगवान की सेवा नहीं करें फिर कोई शोक नहीं जाएगा? हम बहुत कुछ प्राप्त कर लें, भौतिक वस्तुएं, खूब पैसा कमा लें, फिर शोक नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? समझते हैं। जो शोक है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान, पहली चीज। शोक इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। और शरीर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम अपना स्वरूप भूले हुए हैं कि भाई हम आत्मा है, ये हम भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं भाई? क्योंकि अविद्या है। अविद्या की शक्ति से हम भूले हुए हैं अपने स्वरूप को। और अविद्या शक्ति है किसकी? भगवान की। तो जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो अविद्या जाएगी कैसे? और अविद्या जाएगी नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं, तब तक हम अपने आप को सही माने रहेंगे और शोक होता रहेगा। सिंपल एक तरीके से चेन कह सकते हैं आप, ये कनेक्शंस हैं। इसीलिए भगवान की सेवा के द्वारा ही शोक का विनाश हो सकता है। भगवान की सेवा के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि वास्तव में है कौन, और माया के पाश से छूट सकते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट को? बड़ा गंभीर पॉइंट है कि भगवान की सेवा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक माया से, अविद्या शक्ति से हम छूट नहीं सकते अपने बल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर मैं और अपूर्व प्रभु एक ही हैं, तो मैं उपासना किसकी करूं? भाई अगर खुशबू माता जी, आयुषी माता जी जब एक ही हैं, तो मैं किसका नाम बुलाऊं? तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीव होता है, जो उपासना करता है, या जो उपासक होता है, जो जीव होता है वो उपासक होता है। भगवान उपास्य होते हैं, जिसकी उपासना की जा रही है। उनके बीच भेद होना ही चाहिए, वरना सेवा कैसे करेगा? अगर दो व्यक्ति ने तो सेवा हुई कैसे? तो अतएव भगवान ने जीव या फिर अंश या आश्रित या उपासक, देखिए जीव भी बोला गया है, अंश भी बोला गया, आश्रित भी बोला गया, उपासक, चार चीजों से भगवान ने जीव को बताया है। जीव अंश भी है, मुझ पे आश्रित भी है, मेरा उपासक भी। का वास्तविक भेद स्वयं से, अर्थात अंशी जिसका अंश है जीव, या आश्रय जिसका आश्रय लिया है जीव, या उपास जिसकी उपासना करता है जीव, उससे दिया है। मतलब दोनों में भगवान ने भेद दिखाया है कि मैं भगवान हूं और तुम जीव हो। जब तक कोई ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि भगवान हमसे सुपीरियर है, तो सेवा करेगा क्यों?
जब तक हम ये जब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में गया और कहे मैं ही बॉस हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? बॉस अलग है, तुम्हें बॉस की सेवा करनी है। नहीं, मैं ही बॉस हूँ। या कोई पागल जा रहा रास्ते में कहे मैं मोदी हूँ, तो क्या आप मान जाएंगे ना ये पागल है? तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये पागल है, ये मोदी कैसे हो सकता है? मोदी तो ये नहीं है, मोदी मतलब इससे अलग है, ये आदमी से मोदी अलग है। तो वैसे ही भगवान ने जीव और अपने में भेद दिखाया है श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहम जातुनासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। अच्छा, एक अनाउंसमेंट कि मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन करिए, जिससे कि हम इसको टीका को खत्म कर सकें। ठीक है, मैं अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ अभी आप लोग। हरे कृष्ण।